नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि उच्च का सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई धन लाभ या खर्चा बढ़ाएगा। कैसा होगा आने वाला महीना, किस प्रकार से उच्चतम सूर्य आपकी किस्मत को चमका सकता है, कौन सी परेशानियां ला सकता है, कौन से लाभ और कौन सी चुनौतियां सूर्य का परिवर्तन देगा, आज उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, विशेषकर इस बार का सूर्य बहुत ही अनोखा होगा। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि अंत में कुछ ऐसी सटीक बातें आपको बताने जा रही हूं जिससे आप सूर्य का खूब लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के स्लॉट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। एक और विशेष बात, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप पुलिस विभाग में हैं, डिफेंस में हैं, टीचर हैं, आईएएस हैं, आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि अब मैं आपको सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को विशेष कुछ टिप्स, कुछ बातें इस वीडियो में बताऊंगी जो आप खुद से रिलेट कर पाएंगे और उसमें सुधार ला पाएंगे और आप अपने करियर में ग्रोथ पाएंगे। साल में एक बार हमें सूर्य उच्च राशि में दिखते हैं, यानी कि सूर्य मेष राशि में आ रही हैं और सूर्य का मेष राशि में आना प्रत्येक राशि के समय को पलटेगा। इस बार का सूर्य और ज्यादा हितकारी, लाभकारक या कह सकते हैं परेशानियों को काटने वाला होगा क्योंकि दोस्तों, इस बार सूर्य का परिवर्तन एक युति तोड़ रहा है। सूर्य, शनि और मंगल की युति। 12वें भाव में बहुत लंबे समय से 3 ग्रहों की युति थी। सूर्य शनि की युति, सूर्य मंगल की युति, मंगल शनि की युति, और इन तीनों की युति ने विध्वंस मचाया जिसका परिणाम स्वरूप देश दुनिया में युद्ध आप देख रहे हो और इसके ऊपर कई प्रकार की कमियां। लेकिन दोस्तों, अब जब सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य उच्च राशि में आएगा, सूर्य शनि मंगल की युति टूटेगी तो कई समस्याओं का सॉल्यूशन देश विदेश में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज उसी की चर्चा करेंगे। सूर्य आत्मा, शक्ति, सम्मान का कारक है और जब भी सूर्य उच्च राशि में आ जाता है तो इसकी शक्ति, इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस बार सूर्य आपके 12वें भाव में आएंगे। हालांकि उच्च का सूर्य प्रत्येक राशि को एक तोहफे के रूप में लाभ ही लाभ देगा। बहुत से लाभ कई क्षेत्रों में कई राशियों को प्राप्त होंगे। आपकी राशि को भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कई प्रकार की समस्या भी वृषभ राशि के लिए लेकर आएंगे। इसलिए वृषभ राशि वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को भी जरूर कीजिएगा क्योंकि हम नहीं भूल सकते, सूर्य उच्च राशि में जरूर है लेकिन 12वें भाव में, यानी कि आपके 12th हाउस में सूर्य का गोचर, सूर्य का आना आने वाले एक महीने बहुत सी चीजों में आपको सावधानी बरतने की प्रेरणा भी देगा। अगर बात करें सावधानियों की तो इस बार खर्चों पर नियंत्रण लगाना होगा। इस बार धन खर्च बढ़ेगा। 14 अप्रैल से सूर्य का 12वें भाव में आना आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। आप इस समय अपनी लग्जरी पर, अपने ट्रेवल्स पर, अपने हेल्थ पर धन खर्च करते दिखाई दोगे। सबसे पहले लग्जरी की बात करें तो दोस्तों, इस समय आपकी सूझबूझ सिर्फ खर्चे की ओर रहेगी। आप इस महीने कुछ ऐसे खर्चे कर सकते हो जिसकी वजह से बाद में पछताओगे। खर्चे जरूर कीजिएगा लेकिन प्लानिंग से, सोच समझकर, जिसकी जितनी आय हो उतना खर्चा करें। इस बार क्रेडिट कार्ड्स पर रहना आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए जितनी आपकी इनकम हो उतना ही धन खर्च आपको इस महीने करना चाहिए। कीमती वस्तुएं आप घर लेकर आओगे, लेकिन वस्तुएं भी तभी लेकर आइएगा अगर आपकी क्षमता हो। किसी को दिखाने के लिए, दिखावे में अगर इस महीने धन खर्च किया तो अगले महीने पछताना पड़ सकता है। वहीं इस महीने ट्रेवल पर भी धन खर्च दिखता है। आप अपनी मौज मस्ती में, आप अपने ट्रेवल प्लान्स में इस बार धन अधिक खर्च कर सकते हो, लेकिन फिर यही रहेगा दोस्तों कि जितना जरूरी हो ट्रेवल जरूर कीजिए, लेकिन जितना जरूरी हो उतना धन खर्च करें। हेल्थ पर भी इस महीने धन खर्च दिख रहा है। आपकी बीमारी या आपके अपनों की सेहत संबंधित चिंता इस समय हेल्थ पर धन खर्च दिखा रही है। साथ ही अगर बात करें
इस महीने आपके पिता का धन खर्च भी सूर्य का परिवर्तन दिखा रहा है। पिता का धन खर्च किसी मांगलिक कार्य पर या बीमारियों पर दिख रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को जरूर करें। इस महीने अगर बात करें सूर्य परिवर्तन की, तो सूर्य का परिवर्तन आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट का मौका भी देगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही आप इस महीने विशेषकर घर की इच्छा को पूर्ण कर सकते हो, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होना चाहिए। ये धन खर्च, ये इन्वेस्टमेंट आपकी जन्मभूमि से कोसों दूर दिखती है, यानी कि आप जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से दूर प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच सकते हो, ये दिखाई देता है। साथ ही अगर आपके पिता आपके करीब है, माता पिता आपके करीब है, तो अब माता पिता की दूरी का योग इस महीने दिखाई देता है। या तो आप इस महीने विदेश ट्रेवल कर सकते हो, विदेश सेटलमेंट के बारे में सोच सकते हो, या पेरेंट्स की विदेश यात्रा इस महीने दिखाई देगी। सूर्य का परिवर्तन इस महीने आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा। ये महीना खास तौर पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा, या फिर आपको बिल्कुल ही लापरवाही दे सकता है। दोनों चीजें ही घातक है, इसलिए बैलेंस में रहकर चलिएगा। ना ज्यादा सोचिएगा, ना लापरवाही कीजिएगा, दोनों ही बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि सूर्य का परिवर्तन आपको स्पिरिचुअली एक्टिव रखेगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल इस महीने रहने वाली है, इसलिए सूर्य का परिवर्तन अगर आपको मेडिटेशन की ओर लेकर जाता है तो उसे अपना लीजिएगा। सूर्य का परिवर्तन दोस्तों इस बार बहुत ही खास उनके लिए रहेगा जो सरकारी नौकरी से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो बहुत सी सावधानियां आपको बरतनी होगी, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपको बेस्ट टाइम प्राप्त होगा। दोस्तों उच्च का सूर्य लेकिन 12वें भाव का सूर्य कुछ इसी प्रकार का रोचक, अनोखा, कुछ डिफरेंट रिजल्ट देता है। अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव में है और आप सरकारी नौकरी ढूंढ रही हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। बहुत अच्छे योग बनते हैं, सिर्फ आपकी अंतर प्रत्यंतर महादशा सही होनी चाहिए। किसी भी राशि का हो, 12वें भाव का सूर्य आपको सरकारी नौकरी देता है, लेकिन ऐसा सूर्य जो 12वें भाव में स्थित हो विशेषकर सरकारी नौकरी देकर छीन लेता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में सूर्य है और आप सरकारी नौकरी में हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्य करें, नौकरी छिन सकती है। अगर आपने गलत डायरेक्शन पकड़ा, अगर आपने रिश्वत ली, रिश्वत दी, या लापरवाही में अपने काम को समझा, तो यकीन मानिए लगी लगाई नौकरी छूट सकती है। बड़ी से बड़ी मैंने पोजीशंस पर लोगों को नौकरी छूटते हुए देखा है। बड़ी से बड़ी डिफेंस की पोजीशन हो, आईएएस पोजीशन हो, या किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, उच्च ओहदे की सरकारी नौकरी ऐसे में छूट जाती है, मान सम्मान पर ठेस पहुंचाकर छूटती है अगर आपका जन्म कुंडली में सूर्य 12वें घर में बैठा हो। लेकिन अगर इंसान सही तरीके से काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर 100 लोग गलती करेंगे तो वो बच सकते हैं, लेकिन 12वें घर में बैठा सूर्य या फिर तुला राशि का सूर्य किसी भी भाव में बैठा हुआ, अगर आपने सरकारी नौकरी में एक छोटी सी गलती भी की तो आप पकड़े जाओगे और नौकरी छूट जाएगी। मान सम्मान पर आरोप लगेगा, वो अलग। और कई बार नीच का सूर्य, तुला राशि का सूर्य बिना कुछ किए भी आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाकर नौकरी छोड़ने के योग बना देता है। तो ऐसे में अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई भी इशू आपकी नौकरी में चल रहा है, तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं। सही समाधान करने से आप अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हो। इसी की चर्चा मैंने आपको स्टार्टिंग में की कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आपको कुछ विशेष टिप्स मैं आज जरूर दूंगी। साथ ही दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं आपकी नौकरी संबंधित, तो 12वें भाव का सूर्य इस महीने आपको अच्छी सरकारी नौकरी देने के योग बनाता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट आना है तो इस महीने आपकी राशि के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि गोचर में स्थिति आपको नौकरी के लिए बन रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी हुई तो ये तय हो जाएगा कि ये महीना आपको गुड न्यूज दे पाएगा।
वहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में कोई रुकावट परेशानी सूर्य आपको नहीं देगा, बल्कि आपके डिटर्मिनेशन को, आपके लगन को बढ़ाएगा। सूर्य का उच्च राशि में आना, बात करें अगर चौथे भाव के स्वामी का 12वें भाव में आना, तो दोस्तों ये महीना खास तौर पर चतुर्थ भाव का स्वामी जब आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में आएगा, तो पहले से चल रही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में वृद्धि दे सकता है। यानी कि कोई लीगल इशू प्रॉपर्टी को लेकर, कोई एसेट को लेकर पहले से चल रहा है, तो उसमें आपकी भागदौड़, स्ट्रेस और खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस पर विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसा हो कि आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप कुंडली के अनुसार सॉल्यूशन पा सकते हैं। बात कर रहे हैं 12वें भाव के सूर्य की, तो 12वें भाव का सूर्य आपको एक गुड न्यूज़ जरूर देगा कि अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने मिल पाएगी। अगर बात करें हेल्थ की, तो दोस्तों आंखों की एलर्जी से बचिएगा, स्किन डिजीज से बचिएगा। सूर्य का 12वें भाव में आना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। अगर पहले से हार्ट रेट रिलेटेड इश्यूज हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। सिर का दर्द बार बार आ सकता है या नींद की दिक्कत इस महीने परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर उच्च का सूर्य है, लेकिन वृषभ राशि के लिए 12वें भाव का सूर्य है, तो कठिनाइयां, चुनौतियां तो देगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात है कि उच्च का सूर्य शनि की युति का टूटना अब देश दुनिया की परिस्थितियों को बदलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जितने भी अथॉरिटीज कंसर्न्ड हैं, अब सही फैसला ले पाएंगी। ऐसे फैसले जो दुनिया के लिए हितकारी हो, ऐसे फैसले देश दुनिया में लिए जाएंगे। ये जरूर दिखता है कि ये सब चीजें अब होने जा रही हैं। बात करते हैं उपाय की। प्रत्येक वृषभ राशि का व्यक्ति इस महीने किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। स्थान परिवर्तन से पहले आप कुंडली दिखाकर ही आगे बढ़ें। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको नंबर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर हम उपाय की बात करें तो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार तांबे के बर्तन से जल देकर जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र इस महीने हर संडे आप जरूर पढ़ें। नेत्रहीन लोगों की मदद इस बार हर संडे आपको जरूर करनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों चींटियों को आटा और शक्कर देना शुरू करिए। प्रत्येक व्यक्ति आख का पौधा, अगर आपको आख का पौधा मिलता है तो उसको जल दीजिए या किसी मंदिर में लगवाइए। ऐसा करने से आप अपने सूर्य को मजबूत करते हैं। साथ ही तांबे के बर्तन से इस महीने आपको दूरी बनानी चाहिए, यानी कि आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं, लेकिन जो लोग तांबे के बर्तन में जल पीते हैं यानी कि पानी पीते हैं, इस महीने छोड़ दीजिएगा। साथ ही खास तौर पर केसर का तिलक पूरा महीना अपने माथे पर लगाइएगा। ये करने से आप परेशानियों से बचेंगे। छोटे से सरल से उपायों से बहुत बड़ी चेंज आप देख पाएंगे। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।